दूसरा अध्याय। जीव का नित्य धर्म शुद्ध और सनातन है। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रेमदास बाबा जी अपने ब्रज भाव में डूब रहे थे, अतः सन्यासी महाशय को उनसे कोई भी बात पूछने का अवसर नहीं मिला। फिर दोपहर में मधुकरी करके दोनों ही श्री माधवी मालती मंडप में बैठे। तब स्वयं ही परमहंस बाबा जी ने कृपा करके कहा, हे भक्त प्रवर, आपने धर्म विषय की मीमांसा सुनकर उस पर क्या स्थिर किया और किस निर्णय पर पहुँचे? यह बात सुनकर सन्यासी जी ने परम आनंद के साथ फिर प्रश्न किया, प्रभो, जीव यदि अनुपदार्थ है तो उसका नित्य धर्म कैसे पूर्ण और शुद्ध हो सकता है? जीव के गठन के साथ यदि उसके धर्म का भी गठन होता है तो धर्म सनातन कैसे हो सकता है? इन दोनों प्रश्नों को सुनकर श्री सच्चिनंदन के चरणों का ध्यान करते हुए परमहंस बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, महाशय जी, जीव अनुपदार्थ है किंतु उसका धर्म पूर्ण और सनातन है। अणुत्व केवल वस्तु का परिचय है। बृहत वस्तु एकमात्र पर ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र हैं। जीव समूह उनके अनंत परमाणु हैं। अखंड अग्नि से जिस प्रकार चिंगारियां निकला करती हैं, वैसे ही अखंड चैतन्य स्वरूप कृष्ण से ये जीव भी निकलते हैं। अग्नि की एक एक चिंगारी जैसे पूर्ण अग्नि शक्ति को धारण करती है, प्रत्येक जीव भी उसी तरह चैतन्य के पूर्ण धर्म की विकास भूमि होने में समर्थ हैं। एक चिंगारी जैसे जलाने की सामग्री पाकर क्रमशः महान अग्नि का परिचय दे समग्र जगत को जला डालने में समर्थ होती है, वैसे ही एक जीव भी प्रेम के प्रकृत विषय श्री कृष्ण चंद्र को पाकर प्रेम की महाबाढ़ लाने में समर्थ हो सकता है। जब तक अपने धर्म के यथार्थ विषय को वह स्पर्श नहीं करता, तब तक उस पूर्ण धर्म का सहज विकास दिखाने में अनुचैतन्य स्वरूप जीव असमर्थ होकर प्रकाश पाता है। वास्तव में विषय के संयोग से ही धर्म का परिचय मिलता है। जीव का नित्य धर्म क्या है, इसका अच्छी तरह अनुसंधान कीजिए। प्रेम ही जीव का नित्य धर्म है। जीव अजड़ अर्थात जड़ से अतीत वस्तु है। चैतन्य ही इसका गठन है। प्रेम ही इसका धर्म है। कृष्ण का दास्य ही वह विमल प्रेम है। अतएव कृष्ण दास रूप प्रेम ही जीव का स्वरूप धर्म है। जीव की दो अवस्थाएं हैं, शुद्ध अवस्था और बद्ध अवस्था। शुद्ध अवस्था में जीव केवल चिन्मय है। उस समय उसका जड़ से कोई संबंध नहीं रहता। शुद्ध अवस्था में भी जीव अणुपदार्थ है। उसी अणुत्व के कारण जीव के अवस्थान्तर प्राप्त होने की संभावना होती है। बृहत चैतन्य स्वरूप कृष्ण का स्वभावतः अवस्थान्तर नहीं है। वे वस्तुतः बृहत, पूर्ण, शुद्ध और सनातन हैं। जीव वस्तुतः अणु, खंड और अशुद्ध होने के योग्य और अवार्चीन है, किंतु धर्मतः वह बृहत, अखंड, शुद्ध और सनातन है। जीव जब तक शुद्ध है तभी तक उसके स्वधर्म का विमल परिचय मिलता है। जीव जब माया के संबंध से अशुद्ध होता है तभी स्वधर्म में विकार होने के कारण वह अविशुद्ध, अनाश्रित और सुख दुख से पिसा हुआ रहता है। कृष्ण के दास्य भाव की विस्मृति होते ही जीव की संसार दशा उपस्थित होती है। जीव जब तक शुद्ध रहता है तभी तक उसे स्वधर्म का अभिमान रहता है। वह अपने को कृष्ण का दास समझकर अभिमान करता है, किंतु माया के संबंध से अशुद्ध होते ही वह अभिमान संकुचित होकर भिन्न भिन्न आकार धारण करता है। माया के संबंध से जीव का शुद्ध स्वरूप लिंग देह और स्थूल देह से आवृत हो जाता है। तब लिंग शरीर का एक अलग अभिमान उदित होता है। वही अभिमान
फिर स्थूल देह के अभिमान में मिलकर एक तृतीय अभिमान का रूप धारण करता है। शुद्ध शरीर में जीव केवल कृष्ण का दास है। लिंग शरीर में जीव अपने को स्वकर्म फल का भोक्ता समझने लगता है। उस समय कृष्ण दास्य का अभिमान लिंग देह के अभिमान से ढका रहता है। फिर स्थूल देह प्राप्त करके मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रोग शोक के द्वारा अभिभूत हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमुक का स्वामी हूँ, इस प्रकार तरह तरह के स्थूलाभिमान के साथ वह अपना परिचय देता है। इस प्रकार के मिथ्या अभिमान से युक्त होकर जीव का स्वधर्म विकृत होता है। विशुद्ध प्रेम ही जीव का स्वधर्म है। सुख दुख राग द्वेष आदि के रूप में वही प्रेम विकृत भाव से लिंग शरीर में उदित होता है। भोजन पान और जड़ संग सुख रूप वह विकार अधिकतर घनीभूत होकर स्थूल शरीर में दिखलाई देता है। अब देखिए, जीव का नित्य धर्म केवल शुद्ध अवस्था में प्रकाशमान होता है। बद्ध अवस्था में जिस धर्म का उदय होता है वह नैमित्तिक है। नित्य धर्म स्वभाव से ही पूर्ण, शुद्ध और सनातन है। नैमित्तिक धर्म की अन्य किसी दिन विस्तार पूर्वक व्याख्या करूंगा। श्रीमद् भागवत शास्त्र में जो विशुद्ध वैष्णव धर्म परिलक्षित होता है वही नित्य धर्म है। जगत में जितने प्रकार के धर्मों का प्रचार है उन सभी धर्मों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म और अनित्य धर्म। जिन धर्मों में ईश्वर की आलोचना नहीं है और आत्मा का नित्यत्व नहीं है वे सब अनित्य धर्म हैं। जिन धर्मों में ईश्वर और आत्मा का नित्यत्व स्वीकार किया गया है किंतु केवल अनित्य उपाय द्वारा ईश्वर की कृपा लाभ करने की चेष्टा की जाती है वे सब नैमित्तिक धर्म हैं। जिनमें विमल प्रेम के द्वारा कृष्ण दास्य प्राप्त करने का यत्न किया जाता है वे नित्य धर्म हैं। नित्य धर्म देश, जाति तथा भाषा के भेद से पृथक पृथक नामों से परिचित होने पर भी वह एक और परम उपादेय है। भारत में जो वैष्णव धर्म प्रचलित है वही नित्य धर्म का आदर्श है। फिर हमारे हृदयनाथ भगवान श्री सच्चिनंदन ने जगत को जिस धर्म की शिक्षा दी है वही वैष्णव धर्म की विमल अवस्था होने के कारण प्रेमानंदी महापुरुषगण उसी को स्वीकार करते हैं और उसी का आश्रय लेते हैं। यहाँ पर सन्यासी जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, मैं श्री सच्चिनंदन के द्वारा प्रकाशित विमल वैष्णव धर्म का सर्व उत्कर्ष सर्वदा देखता हूँ। शंकराचार्य के द्वारा प्रकाशित अद्वैत मत के हेयत्व का अनुभव अवश्य करता हूँ, किंतु मेरे मन में एक बात आती है जिसे आपके श्री चरणों में निवेदन किए बिना नहीं रह सकता। मैं उसे आपसे छिपाना भी नहीं चाहता। बात यह है कि प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य ने जो घनीभूत प्रेम की महाभाव अवस्था दिखाई है वह क्या अद्वैत सिद्धि से पृथक अवस्था है? श्री शंकराचार्य जी का नाम सुनकर परमहंस बाबा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर कहा, महाशय, शंकरः शंकरः साक्षात। इस बात को सदा स्मरण रखिएगा। शंकर जी वैष्णवों के गुरु हैं। इसी कारण महाप्रभु ने आचार्य कहकर उनका उल्लेख किया है। शंकर स्वयं पूर्ण वैष्णव थे। जिस समय वे भारत में उदित हुए थे उस समय उनके समान एक गुणावतार होने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। भारत में वेद शास्त्र की आलोचना और वर्णाश्रम धर्म का क्रियाकलाप बौद्धों के शून्यवाद के चक्कर में पड़कर शून्य प्राय हो गए थे। शून्यवाद नितांत निरीश्वर है। उसमें जीवात्मा का तत्व कुछ कुछ स्वीकृत होने पर भी वह धर्म बिल्कुल ही अनित्य है। उस समय ब्राह्मणगण प्राय बौद्ध होकर वैदिक धर्म का परित्याग करते जा रहे थे।
असाधारण शक्तिशाली शंकरावतार श्री शंकराचार्य ने उदित होकर वेद शास्त्र के सम्मान की स्थापना की, शून्यवाद को ब्रह्मवाद में परिणत कर दिया। यह कार्य असाधारण था। भारतवर्ष इस महान कार्य के लिए श्री शंकराचार्य का सदा ऋणी रहेगा। सभी कार्यों का जगत में दो प्रकार से विचार होता है। कुछ कार्य तात्कालिक होते हैं और कुछ सर्वकालिक। शंकराचार्य का यह कार्य तात्कालिक था। उसके द्वारा अनेक सुफलों का उदय हुआ है। शंकराचार्य ने जो नींव डाली, उसी नींव के ऊपर श्री रामानुजाचार्य आदि आचार्यों ने विशुद्ध वैष्णव धर्म का महल खड़ा किया। अतएव शंकरावतार वैष्णव धर्म के परम बंधु और एक प्राग उदित आचार्य हैं। शंकराचार्य ने जो विचार मार्ग दिखलाया है, उसकी संपत्ति इस समय वैष्णवगण अनायास भोग कर रहे हैं। जड़ और बद्ध जीव के लिए संबंध ज्ञान का बड़ा ही प्रयोजन है। इस जड़ जगत में स्थूल और लिंग देह से चित्त वस्तु पृथक और अतिरिक्त है। इस सिद्धांत पर श्री शंकर और वैष्णवगण दोनों ही विश्वास करते हैं। जीव की सत्ता के विचार में उन दोनों के बीच कोई पार्थक्य नहीं है। जड़ जगत के संबंध त्याग का नाम मुक्ति है, इस बात को दोनों ही मानते हैं। मुक्ति लाभ होने तक श्री शंकर और वैष्णव आचार्यों के बीच अनेक प्रकार का मतैक्य है। हरि भजन के द्वारा चित्त शुद्धि और मुक्ति लाभ होती है, यह भी शंकर की शिक्षा है। केवल इस विषय में शंकर चुपचाप हैं कि मुक्ति लाभ के बाद जीव की क्या अपूर्व गति होती है। शंकर इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि हरि भजन के द्वारा जीव को मुक्ति के मार्ग में अच्छी तरह चला सकने से ही जीव क्रमशः भजन सुख में आबद्ध होकर शुद्ध भक्त हो जाएगा। इसी कारण शंकर ने केवल मार्ग दिखला दिया और अधिक कुछ वैष्णव धर्म का रहस्य नहीं खोला। उनके सब भाष्यों को जिन्होंने विशेष ध्यान पूर्वक पढ़ा है, वे शंकर के गूढ़ भाव को समझ सकते हैं। जो लोग केवल उनकी शिक्षा के बाहरी अंश को लेकर उसी की उधेड़ बुन में अपना समय बिताते हैं, वे ही वैष्णव धर्म से दूर बने रहते हैं। एक प्रकार से विचार करने पर अद्वैत सिद्धि और प्रेम एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। अद्वैत सिद्धि का जो संकुचित अर्थ किया जाता है, उससे अद्वैत सिद्धि और प्रेम में भिन्नता उत्पन्न हो गई है। प्रेम क्या पदार्थ है, इस पर विचार कीजिए। एक चित्त पदार्थ अन्य चित्त पदार्थ के प्रति जिस धर्म के द्वारा स्वभावतः आकृष्ट हो, उसी का नाम प्रेम है। दो चित्त पदार्थों के पृथक अवस्थान बिना प्रेम सिद्ध नहीं होता। समस्त चित्त पदार्थ जिस धर्म के द्वारा परम चित्त पदार्थ रूप कृष्ण चंद्र की ओर नित्य आकृष्ट होते हैं, उसका नाम है कृष्ण प्रेम। कृष्ण चंद्र का नित्य पृथक अवस्थान और जीव समूह का उनके प्रति जो अनुगत भाव के साथ नित्य पृथक अवस्थान है, वह प्रेम तत्व में नित्य सिद्ध तत्व है। आस्वादक, आस्वाद्य और आस्वादन, इन तीनों भावों की पृथक स्थिति सत्य है। यदि प्रेम के आस्वादक और आस्वाद्य एक ही हो, तो प्रेम नित्य सिद्ध नहीं हो सकता। यदि अचित संबंध शून्य चित्त पदार्थ की शुद्ध अवस्था को अद्वैत सिद्धि कहा जाए, तो प्रेम एवं अद्वैत सिद्धि एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। किंतु आधुनिक शंकर मतावलंबी पंडितगण चित्त धर्म की अद्वैत सिद्धि से संतुष्ट न होकर चित्त वस्तु की एकता साधन के यत्न द्वारा वेदोदित अद्वैत तत्व सिद्धि का प्रचार न कर उसके विकार का प्रचार करते हैं। उससे प्रेम के नित्यत्व की हानि होने से वैष्णवों ने उस सिद्धांत को बिल्कुल अवैदिक सिद्धांत ठहराया है। शंकराचार्य ने केवल चित्त तत्व की विशुद्ध अवस्थाओं को अद्वैत अवस्था कहा है, किंतु उनके अर्वाचीन शिष्य
गुरु के गूढ़ भावों को समझ ना पाकर क्रमशः उन्हें अपदस्थ या अपमानित करते जा रहे हैं। विशुद्ध प्रेम की सब अवस्थाओं को मायिक कहकर वे मायावाद नामक एक सर्वाधम मत को जगत में प्रचार करते हैं। मायावादी लोग पहले तो एक के सिवाय और अधिक चित्त वस्तु का होना स्वीकार नहीं करते। वे ये भी स्वीकार नहीं करते कि चित्त वस्तु में प्रेम धर्म है। वे कहते हैं कि ब्रह्म जब तक एकावस्था को प्राप्त है तब तक वह माया से अतीत है। जब वह कोई स्वरूप ग्रहण करता है तथा जीव रूप से नाना तरह के आकारों को प्राप्त करता है तब वह मायाग्रस्त होता है। अतः वे भगवान के नित्य शुद्ध चिद्घन विग्रह को मायिक मानते हैं। इसी कारण वे प्रेम और प्रेम विकार को मायिक मानकर अद्वैत ज्ञान को निर्मायिक या माया से परे कहकर उसकी स्थापना करते हैं। उनके भ्रांत मत की यह अद्वैत सिद्धि और प्रेम कभी एक पदार्थ नहीं हो सकते, किंतु भगवान श्री चैतन्य देव ने जिस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उपदेश दिया है और अपने लीला चरित्र द्वारा जिसकी शिक्षा जगत को दी है, वह माया से संपूर्ण अतीत है, विशुद्ध अद्वैत सिद्धि का चरम फल है। महाभाव उसी प्रेम का विकार विशेष है। उसमें कृष्ण प्रेमानंद अत्यंत प्रबल होता है। सुतराम संवेदक और संवेद्य का पार्थक्य और निगूढ़ संबंध एक अपूर्व अवस्था में पहुंचा देता है। तुच्छ मायावाद इस प्रेम की किसी अवस्था में कोई कार्य नहीं कर सकता। सन्यासी ठाकुर ने आदर के साथ कहा, प्रभो, यह मेरे हृदय में अच्छी तरह बैठ गया कि मायावाद बहुत ही अकिंचितकर है। उसके संबंध में मुझे जो संशय था वह भी आपकी कृपा से आज दूर हो गया है। अपने इस मायावादी सन्यासी वेश को त्यागने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। बाबा जी ने कहा, महात्मन, मैं वेश के ऊपर किसी प्रकार का राग द्वेष रखने का उपदेश नहीं करता। अंतःकरण का धर्म निर्मल होने पर वेश सहज में ही निर्मल हो जाता है। जहाँ बाह्य वेश का विशेष आदर है, वहाँ आंतर धर्म पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। मेरी समझ में पहले अंतः शुद्धि करके जब साधुओं के बाहरी आचार में अनुराग होता है, तभी बाह्य वेश आदि निर्दोष होते हैं। आप अपने हृदय को संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण चैतन्य के अनुगत कीजिए। इसके बाद जिन बाह्य संबंधों में रुचि होगी उनका आचरण कीजिएगा। श्रीमन महाप्रभु के इस उपदेश को सर्वदा स्मरण रखिएगा। मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तोमाए करीबेन उद्धार। चैतन्य चरितामृता मध्य 16, 238, 239। अर्थात बाहर में लोगों को दिखाने के लिए मरकट वैराग्य या बंदर जैसा केवल दिखावटी वैराग्य नहीं करना, किंतु मन की वासनाओं को त्याग कर आवश्यकता अनुसार विषयों का भोग करना चाहिए। अंदर में भगवान निष्ठा रखते हुए बाहर में लौकिक कर्मों का आचरण करना चाहिए। इससे श्री कृष्ण तुमको अति शीघ्र संसार से मुक्त करेंगे। सन्यासी ठाकुर ने इस विषय का भाव समझकर फिर वेश परिवर्तन की बात नहीं उठाई। हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभो, मैंने जब आपका शिष्य होकर चरणों का आश्रय लिया है, तब आप जो उपदेश करेंगे उसे बिना तर्क किए मैं शिरोधार्य करूँगा। आपका उपदेश श्रवण करके मैं समझ गया हूँ कि विमल कृष्ण प्रेम ही एकमात्र वैष्णव धर्म है। यही जीव का नित्य धर्म है। वही धर्म पूर्ण, शुद्ध और सहज है। नाना देशों में नाना प्रकार के जो धर्म प्रचलित हैं, उन धर्मों के विषय में कैसी भावना करूं? बाबा जी ने कहा, महात्मन, धर्म एक है, दो या अनेक नहीं। जीव मात्र का एक ही धर्म है।
उसी धर्म का नाम वैष्णव धर्म है। भाषा भेद, देश भेद और जाति भेद से धर्म भेद नहीं हो सकता है। लोग जैव धर्म को भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, किंतु पृथक धर्म की सृष्टि नहीं कर सकते हैं। परम वस्तु में अणु वस्तु का जो निर्मल चिन्मय प्रेम है, उसे जैव धर्म अथवा जीव संबंधीय धर्म कहते हैं। जीव समूह नाना प्रकृतियों से युक्त हैं, इसीलिए जैव धर्म भी कुछ प्राकृत आकारों के द्वारा विकृत रूप में दिखाई देता है। इसी से जैव धर्म की शुद्ध अवस्था को वैष्णव धर्म के नाम से अभिहित किया गया है। अन्य अन्य धर्मों में जिस परिमाण में वैष्णव धर्म है, उसी परिमाण में वह धर्म शुद्ध है। कुछ दिन पहले मैंने श्री व्रज धाम में भगवत पार्षद श्री सनातन गोस्वामी जी के श्री चरणों में एक प्रश्न किया था। मुसलमानी मजहब में जो इश्क शब्द है, उसका अर्थ निर्मल प्रेम से है या कुछ और से, यही मेरा प्रश्न था। गोस्वामी जी सब शास्त्रों में पंडित हैं, विशेषकर अरबी फारसी में तो उनके पांडित्य की सीमा ही नहीं। श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि अनेक महाउपाध्याय उस सभा में उपस्थित थे। श्री सनातन गोस्वामी जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया था। हाँ, इश्क शब्द का अर्थ प्रेम ही है। मुसलमान उपासकगण ईश्वर भजन के विषय में भी इश्क शब्द का व्यवहार करते हैं, किंतु प्रायः इश्क शब्द से माइक प्रेम ही उनका लक्ष्य रहता है। लैला मजनू का इतिहास और कविवर हाफिज के इश्क वर्णन को देखने से यह प्रतीत होता है कि यवनाचार्य गण शुद्ध चित्त वस्तु क्या है, इसकी उपलब्धि नहीं कर सके। स्थूल देह के प्रेम को और कहीं कहीं लिंग देह के प्रेम को ही उन्होंने इश्क कहा है। विशुद्ध चित्त वस्तु को अलग करके कृष्ण के प्रति जो विमल प्रेम होता है, उसका उन्होंने अनुभव नहीं किया। वैसा प्रेम मैंने यवनाचार्यों के किसी भी ग्रंथ में नहीं देखा, वह केवल वैष्णव ग्रंथों में ही मिलता है। यवनाचार्यों का रूह शुद्ध जीव है, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता, बल्कि बद्ध जीव को ही वे रूह कहते हैं, ऐसा जान पड़ता है। अन्य किसी भी धर्म में मैंने विमल कृष्ण प्रेम की शिक्षा नहीं देखी। वैष्णव धर्म में साधारणतः कृष्ण प्रेम का उल्लेख है। श्रीमद् भागवत में प्रोज्झित कैतव धर्म रूप श्री कृष्ण प्रेम विशुद्ध रूप से वर्णित हुआ है, किंतु मेरा विश्वास है कि श्री कृष्ण चैतन्य के पहले किसी ने भी विमल कृष्ण प्रेम धर्म की शिक्षा नहीं दी है। मेरी बात पर अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो यह सिद्धांत ग्रहण करो। मैंने यह उपदेश सुनकर गोस्वामी जी को बारंबार दंडवत प्रणाम किया। सन्यासी ठाकुर ने भी बाबा जी के मुख से यह सुनकर उस समय दंडवत प्रणाम किया। परमहंस बाबा जी ने कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, एकाग्र चित्त से सुनिए। जीव सृष्टि और जीव गठन, ये शब्द माइक संबंध में व्यवहृत होते हैं। जड़ीय वाक्य कुछ कुछ जड़ भाव का आश्रय लेकर कार्य करते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीन अवस्थाओं में जो काल विभक्त है, वह मायागत जड़ीय काल है। चित्त जगत का जो काल है, वह सर्वदा वर्तमान है। उसमें भूत भविष्य रूप विभागगत व्यवधान या अंतर नहीं है। जीव और कृष्ण उसी काल में विराजमान रहते हैं। अतएव जीव नित्य और सनातन है। इस जड़ जगत में आबद्ध होने के बाद जीव की सृष्टि, गठन, पतन, ये सब धर्म माइक काल के अंतर्गत जीव में आरोपित हुए हैं। जीव अणु पदार्थ होने पर भी चिन्मय और सनातन है। जड़ जगत में आने से पहले ही उसका गठन होता है। चित्त जगत में भूत भविष्य रूप अवस्था न रहने से उस काल में जो कुछ होता है, वह सभी नित्य वर्तमान है। जीव और जीव का धर्म वास्तव में नित्य वर्तमान और सनातन है।
यह बात मैंने कही तो अवश्य, किंतु आपने जहाँ तक शुद्ध चित्त जगत का भाव पाया है, वहीं तक आपको इस कथन के यथार्थ अर्थ की उपलब्धि होगी। मैंने आपको आभास मात्र दिया है, आप चित्त समाधि के द्वारा इसके अर्थ का अनुभव कर लीजिएगा। जड़ जात युक्ति और तर्क द्वारा ये सब बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। जड़ बंधन से अनुभव शक्ति को जितना ढीला कर सकेंगे, उतना ही जड़ातीत चित्त जगत का अनुभव उदित होगा। पहले अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव का और शुद्ध चिन्मय कृष्ण नाम का अनुशीलन करने पर जैव धर्म प्रबल रूप में उदित होगा। अष्टांग योग या ब्रह्म ज्ञान के द्वारा चित्त अनुभव विशुद्ध नहीं होगा। साक्षात कृष्ण का अनुशीलन ही नित्य सिद्ध धर्म का उदय कराने में समर्थ है। आप निरंतर उत्साह के साथ हरिनाम कीर्तन कीजिए। हरिनाम का अनुशीलन ही एकमात्र चिद अनुशीलन है। कुछ दिन हरिनाम करते करते उस नाम में अपूर्व अनुराग उदय होगा। उस अनुराग के साथ साथ चित्त जगत का अनुभव भी उदित होगा। भक्ति के जितने प्रकार के अंग हैं, उनमें श्री हरिनाम का अनुशीलन ही प्रधान और शीघ्र फल देने वाला है। इसी से श्री कृष्णदास के उपादेय ग्रंथ में यह श्री महाप्रभु का उपदेश है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम कैले पाए प्रेम धन। चैतन्य चरितामृता 4/70 और 71। अर्थात सब भजनों में नवविधा भक्ति श्रेष्ठ है, जो कृष्ण प्रेम और कृष्ण को देने की महाशक्ति रखती है। उस नवधा भक्ति में नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। निरपराध होकर कृष्ण नाम संकीर्तन करने से प्रेम धन की प्राप्ति होती है। महात्मन, यदि आप यह जिज्ञासा करें कि वैष्णव किसे कहना चाहिए, तो मैं इसके उत्तर में इतना ही कहूँगा कि जो अपराधों को त्याग कर भाव से कृष्ण नाम करता है, वही वैष्णव है। वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। जो बीच बीच में कृष्ण नाम लेते हैं, वे कनिष्ठ वैष्णव हैं। जो निरंतर कृष्ण नाम लेते हैं, वे मध्यम वैष्णव हैं। और जिन्हें देखते ही मुख से हरिनाम निकलने लगे, वे उत्तम वैष्णव हैं। महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार और किसी लक्षण से वैष्णव का निर्णय नहीं करना चाहिए। सन्यासी ठाकुर बाबा जी के शिक्षामृत में निमग्न होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यह नाम गान करते हुए नृत्य करने लगे। उस दिन उनकी हरिनाम में रुचि उत्पन्न हुई। गुरु के श्री चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करके उन्होंने कहा, प्रभो दीन बंधो, इस दीन पर कृपा कीजिए। दूसरा अध्याय समाप्त।